मन को नया नहीं बनाना ये बहुत भयानक है। परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है, ये मृत्यु में लाता है, ये लाता है जीवन में बिल्कुल बहुत ही निचले स्तर पर, जहां प्रभु की आशीष का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन नया बनाया गया मन, आत्मिक मन, जब आप मन नया बनाते हैं कि सोचे परमेश्वर के विचार और उन सारी बातों को निकाल दे जो परमेश्वर ने वहां पर नहीं बोए हैं, और अपने दिल में परमेश्वर के वचन को बोते चले जाएं, तो आप असली जीवन का आनंद उठाने लगते हैं, जीवन जिसमें सारी आशीषें होती हैं। I know when the world has no light, they will dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, joy to honor you in all that I honor you. शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता है। ये परमेश्वर की बातों से नफरत करता है, क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है, प्रभु के विचारों के विरुद्ध में है। ये कहता है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, यदि आप उन विचारों को रखते चले जाएंगे, उन परंपराओं को बनाए रखेंगे और उन्हें कभी नहीं निकालेंगे, उसे कभी दिल से बाहर नहीं निकालेंगे और उनकी जगह परमेश्वर के विचारों को नहीं रखेंगे, तो आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना होगा। वो लोग जो शरीर पर मन लगाते प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। चलिए एक और वचन देखें। चलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3, पौलुस अलग तरह से इसके बारे में कहता है। यहां यीशु जो कह रहा है, पौलुस इस तरह से इसके बारे में कहता है। अध्याय 3 वचन 1 देखिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब वो कुरिन्थियों से कह रहा है। देखिए, कुरिन्थियों के लोग, कुरिन्थियों का चर्च कई तरीके से बहुत ही अच्छा चर्च था,
ये आत्मा से भरा चर्च था। जानते हैं उनमें ये सब वरदान थे, भविष्यवाणी थी, अन्य भाषा के वरदान थे, सारी बातें वहां पर हो रही थी। और देखिए, लेकिन वो उन्हें बालक कहता है। देखिए, वो कहता है मैं तुमसे आत्मिक लोगों जैसे बात नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में कहता है, तुम आत्मिक नहीं हो, तुम शारीरिक हो। यहां तक कि तुम तो मसीह में बालक हो। मैं तुमसे ऐसे बातें करता हूं जैसे कि तुम बालक हो, मसीह में तुम बालक हो। इस तरह से मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। देखिए, उनको उद्धार पाकर बहुत समय हो गया था, लेकिन फिर भी अभी भी वो शारीरिक थे। उनका मन नहीं बदला था, उनका मन नया नहीं बना था। उनमें वही पुराने विचार थे, वैसी ही सोच थी, वैसे ही काम करते थे, वैसे ही जीते थे। मनुष्य जैसे सोचता है वो वैसे है। तो कहता है, तुम अभी शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है, इसलिए क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर चलते? अब ये मनुष्य की रीति पर जो शब्द है, एक और अनुवाद में अच्छे से बताया गया है, क्या सामान्य मनुष्य जैसे नहीं चलते? अब ये बहुत ही सामर्थी वाक्य है। क्या तुम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं चलते? मतलब हमें सामान्य मनुष्य नहीं होना है। हमें सामान्य मनुष्य नहीं होना है, संसार में जैसे दूसरे लोग होते हैं उनके जैसे, जो प्रभु को नहीं जानते। हमें असाधारण लोग होना है। निश्चय ही बहुत ही अद्भुत ऐसा बदलाव होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, जैसे जिस तरह के हम स्त्री और पुरुष हैं। देखिए, और वो कहता है कि तुम सामान्य मनुष्य क्यों हो? तुम दूसरों जैसे ही हो अपने स्वभाव में, तुम अपनी सोच में दूसरों के जैसे हो, संसार के जैसे सोचते हो, संसार के जैसे काम करते हो, संसार के जैसे बोलते हो, और तुम्हारे विचार तो बिल्कुल संसार के जैसे है। वो कहता है इस कारण वो बालक होते हैं। किस कारण वो बालक हो गए? जिस तरह से उन्होंने सोचा, जिस तरह का जीवन जिया, और अपने सोच के परिणाम में जिस तरह से जीवन में वो जीते रहे, वो नहीं बदले। वो आत्मा से भरे हैं, वो अच्छे लोग हैं और ये सब, लेकिन मन नहीं बदला है। उनकी मानसिकता वैसी ही है, यानी झगड़ा, डाह और बैर, ये सारी बातें जैसे वो पहले हमेशा रहे हैं। मसीह के आने के पहले से वो अभी भी वहां पर है जैसे वो पहले से थे। इसलिए बालक कहता है, यानी मन नया नहीं बनाया गया। मैंने ये बताने के लिए सारे वचन दिखाए, मन को नया नहीं बनाना ये बहुत भयानक है। परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है, ये मृत्यु में लाता है। ये लाता है जीवन में बिल्कुल बहुत ही निचले स्तर पर, जहां प्रभु की आशीष का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन नया बनाया गया मन, आत्मिक मन, जब आप मन नया बनाते हैं कि सोचे परमेश्वर के विचार और उन सारी बातों को निकाल दे जो परमेश्वर ने वहां पर नहीं बोए हैं, और अपने दिल में परमेश्वर के वचन को बोते चले जाएं, तो आप असली जीवन का आनंद उठाने लगते हैं। जीवन जिसमें सारी आशीषें होती हैं। अब अपने जीवन में अपने मन को नया बनाने के लिए कहां तक जा सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप सब कुछ बिल्कुल अलग तरह से सोचने लगे तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। अगर आप अपने मन को, अपने दिल को तैयार कर देते हैं कि परमेश्वर के विचारों को सोचें और इससे ले ले, प्रभु के विचारों को सोचते जाएं, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है ये दिखाना चाहता हूं। प्लीज मेरे साथ निकालिए यहां आमोस की किताब को, आमोस की किताब अध्याय 9। अब चलिए, इसके पहले कि मैं ये वचन पढ़ूं, मैं आपको इस वचन की पृष्ठभूमि दे देता हूं। वहां उस समय जो लोग थे, यानी परमेश्वर के लोग, बेबीलोन की बंधुआई में जी रहे थे। जानते हैं, उनके आज्ञा भंग करने के कारण और विश्वास नहीं रखने के कारण, उनके गलत कामों के कारण, क्योंकि वो निरंतर अपनी मर्जी से निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध में जाते रहे। ये सारी बातें परमेश्वर ने ये बंधुआई आने दी। बेबीलोनियन ने आकर उन्हें सच में पूरी तरह लूट लिया। उनके शहर नाश किए गए, उनके घर, उनकी जमीन को लूटा गया, उन्हें बंदी बनाया गया, और इस समय वो वहां विदेश में थे। और केवल जब वो वहां पर गए और उन्होंने दुख उठाया, देखिए इस्राएली लोग हमेशा ऐसे ही थे। जब अच्छी चीजों का आनंद उठा रहे थे तो कई बार भूल गए कि किसने अच्छी चीजें दी और वो गलत मार्ग में गए। और जब
परेशानी में आए तो प्रभु को पुकारने लगे, और फिर वो कई साल तक बेबीलोनियन बंधुआई में रहे। उसके बाद में सोचने लगे परमेश्वर के साथ में कितना अच्छा जीवन था, उनका परमेश्वर कितना भला है। देखिए, वो उस देश में रहते हुए कह रहे थे कि सियोन के गीत गाते जाओ, और इन लोगों ने जवाब दिया कि इस अजनबी देश में हम प्रभु के गीत कैसे गा सकते हैं। हम नहीं गा सकते क्योंकि हम यहाँ पर बंधुआई में हैं, दूसरे देश में हैं, और हम आशीषित जीवन नहीं जी रहे हैं। गीत नहीं आ रहे थे। प्रभु के लोग गाने के लिए बहुत विख्यात थे। इस्राएल के लोग नाच कर गाते थे, वो एक साथ हाथ मिलाकर गाते थे। उनका संगीत सच में बड़े जोश से भरा था और वो ऐसे गाते थे। लेकिन अब उनके गीत जो है वो बंद हो गए थे, गीत नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा हम दूसरे देश में है, मुश्किल परिस्थिति में है, कैसे गा सकते हैं। तो उनके पास काफी समय था कि वो सोचते चले जाएं। जानते हैं, प्रभु के पास वापस आने पर और पश्चाताप के बारे में सोचे, तो अब उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के पास में आए। प्रभु तैयार था कि उन्हें नया बनाए, बिल्कुल उनकी राह ही देख रहा था। परमेश्वर उनके विरुद्ध में नहीं था, उनके लिए था। तो वो प्रभु के पास में आए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें संपन्न बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन वो सोच रहे थे खैर इतने साल जो नुकसान हुआ, उन सारे नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे होगी। शहर लूट लिए गए हैं, शहर पनाह नाश कर दी गई है, जमीन और घर नाश किए गए हैं। हमें वापस जाना है, जमीन वापस लेनी है, अपने घर को फिर से बनाना है, अपने शहर को बनाना है, बड़ी मेहनत करनी है। अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती, वहीं पर रहे होते और इतने साल तक अच्छे से काम किए होते, कहीं और पहुंच जाते और सच में संपन्न होते। और हम जानते हैं हमने सच में सब कुछ अच्छा किया होता, लेकिन इतने साल बर्बाद हो गए हैं। किस तरह से जो कुछ भी हमारा नुकसान हुआ उसे हम कैसे फिर से पा सकते हैं। ये सारी खोई हुई संपत्ति को और ये सब कुछ जो हमने खोया है, पैसा और सब कुछ, हम इसे कैसे वापस पा सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम काम कर सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं? क्या हम सब कुछ फिर से पहले जैसे कर सकते? क्या हमारे लिए नया जीवन पाना संभव है? क्या यह संभव है कि वापस चले जाएं इतने साल के बाद और फिर भी अपने जीवन को बनाते जाए? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? यही उनका सवाल था, यही उनके मन में था। परमेश्वर उनसे कह रहा था यदि तुम बस मेरी बात सुनते और मेरी आज्ञाओं को मानते, मैं तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर तुम्हें आशीष दे सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन को तुम्हारी गिनती से बिल्कुल अलग कर सकता हूं। तुम गिनती कर रहे हो कितना पैसा चला गया, कितने स्रोत चले गए, कितने पैसे चले गए हैं, और ये सब तुम गिनती कर रहे हो अपने नुकसान को समय और धन के आधार पर और साल पर और ये सब। लेकिन मैं इसे बस ऐसे ही बना सकता हूं। जब मेरी आशीष तुम्हारे जीवन पर उंडेली जाती है तो तुम्हारे नुकसान लाभ में बदल सकते हैं, बस कुछ ही दिनों में, बस कुछ ही महीनों में। इतने साल जिसमें समय बर्बाद हुआ है, सारी जो कोशिश है वो सब बस ऐसे ही वापस पा सकते हैं। परमेश्वर पुनर्गठन का परमेश्वर है दोस्तों। मैं आपसे कहूं, बहुत से लोग इसी दशा में हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया है, मेरा जीवन मानो कुत्तों में बिखर गया है। जानते हैं, क्या मेरे पास कोई आशा है? क्या मैं कभी इसे पकड़ पाऊंगा? क्या मैं टुकड़ों को जोड़कर कुछ बना सकूंगा? क्या मैं फिर से अच्छे से कर पाऊंगा? क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा? क्या यह संभव है? प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा करो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तुम बस विश्वास करो, मेरी आज्ञा मानो, मैं जो कहता हूं वो करो, तो कोई भी बात असंभव नहीं होगी। सारा समय, सारे स्रोत और सारे परिश्रम जो बेकार हुए, हर एक चीज उससे बढ़कर तुम पाओगे। तुम भूल जाओगे कि इतने साल गुलामी में बिताए और इतना कुछ खो बैठा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा वापस दूंगा। परमेश्वर यही कहता है। हमारा परमेश्वर नया बनाने वाला है। वो हमारे जीवन की टूटी दीवारों को बनाने वाला है। आपका जीवन शायद नाश हो गया, हजारों टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन वो योग्य है कि सारे नुकसान को भर दे। बस ऐसे ही यदि उस पर भरोसा करे तो। ये दिखाना चाहता हूं। चलिए आमोस 9 में चलते हैं और वचन 13 पढ़ते हैं। बस ये एक वचन और इसमें से कुछ दिखाना चाहता हूं। यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, वो कहता है अच्छे दिन आ रहे हैं, तुम इन बुरे दिनों को भूल जाओगे। मैं अच्छे दिन दे रहा हूं, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दिखा रहा हूं। यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वालों को जा लेगा और दाख रौंदने वाला
बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। और जैसे आप इसे पढ़ते हैं शायद ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार बाइबल तो चित्र के रूप में इसका विवरण देने वाली है। यदि इस चित्र को देखें तो इसमें बहुत कुछ है। ये क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है उनके लिए, क्या करेगा। ये लोग चिंता कर रहे थे, इतना खो बैठे हैं, क्या मैं कभी इसे फिर पा सकूंगा, क्या मैं कभी पूरे नुकसान को निश्चय भर पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यही सवाल था। परमेश्वर कहता है देखो मैं क्या करूंगा, अच्छे दिन आ रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए इस तरह से इसे करूंगा। वो कहता है हल जोतने वाला लवने वाले को जा लेगा। इसका क्या मतलब है? हल जोतने वाला लवने वाले के आगे बढ़ेगा। इसका मतलब देखिए, समय होता है कि हल चलाए और बोए, ठीक है। बोने का ऋतु होता है, इस ऋतु में हल चलाकर जमीन तैयार करते और बोते हैं। और फिर कटनी का समय होता है, कुछ महीने राह देखते, उसके बाद में कटनी करते। यानी यहां पर बोने का समय है और कटनी का समय है। यहां पर यह कहता है कि कटनी करने का ऋतु आ चुका है और कटनी करने वाले काट रहे हैं। जबकि वो कटनी कर रहे हैं तो हल चलाने वाला आ जाता है। इसका मतलब जो कटनी का समय है, काफी समय से रहा है, उसे अभी खत्म होना चाहिए कि यहां पर कटनी का समय खत्म हो। हल जोतने वाला आ गया है और वो बीज बोना चाहता है। बोने का ऋतु आ गया है, इसलिए हल चलाने वाला आता है, लेकिन कटनी करने वाला काट रहा है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर कहता है कटनी के लिए इतना ज्यादा होगा, फसल तो इतनी ज्यादा होगी, बहुतायत इतनी ज्यादा होगी, मैं तुम्हें इतना ज्यादा दूंगा कि तुम कटनी करोगे, काटोगे, काटते रहोगे और तुम्हारे जीवन में आशीष का कभी न खत्म होने वाला ऋतु होगा। कटनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कटनी करनी है। प्रभु की आशीष का कभी इतना आनंद उठाया है? सामान्य रूप में अभी तक खत्म होना था, लेकिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा है। हल चलाने वाला पूछता है क्या हो गया? मैं हल चलाने के लिए आया। आप कहते अभी तक कटनी चल रही है, हम काट रहे हैं और भी बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आ रहा है। यहां पर बहुतायत है, बहुतायत से है, कटनी के लिए और भी बाकी है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा कि मैं कटनी को ऐसे बनाऊंगा, तुम्हारे लिए इतनी आशीष बनाऊंगा कि कटनी का समय कभी खत्म नहीं होगा। तुम कभी भी कटनी को पूरा नहीं कर पाओगे जब मैं आशीष दूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं? क्या आपने कभी ऐसे अनुभव किया है? बाइबल में से बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों ने सच में इसका अनुभव किया है। हां, मैं बहुत से उदाहरण दिखा सकता हूं। याद है एक बार शत्रु ने शहर को घेरा था और इस्राएली लोग वहां, वो मानो अकाल की दशा में थे। शत्रु ने घेरा था, वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकते थे, कुछ खरीद नहीं सकते थे, वो सब घर में ही थे क्योंकि शत्रु ने घेर लिया था, सेना ने घेर लिया था। यानी मानो अकाल था, भोजन नहीं मिल रहा था। 4 कोढ़ी जो शहर के बाहर थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो इतने भूखे हैं, अगर वो नगर में जाए तो नगर में आने नहीं देंगे। नगर में लोग पहले ही भूखे मर रहे हैं, वो उन्हें कुछ देने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो जाएंगे शत्रु के खेमे में, शायद वो उन्हें कुछ रोटी के टुकड़े दे या फिर उन्हें मार दे। कुछ भी हो, यहीं बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। तो कहा मरने तक यहां पर क्यों बैठे रहे? उन्होंने यही कहा। वो सच में बुद्धिमान थे। तो मरने तक यहां क्यों बैठे? चलो जोखिम उठाए, शत्रु के खेमे में चले, यही एक मार्ग है। तो वो शत्रु के खेमे की ओर जाने लगे और जब वो शत्रु के खेमे के पास में जा रहे थे, परमेश्वर ने ऑन किया सराउंड साउंड और स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। जानते हैं, उन दिनों में परमेश्वर के पास ये पहले से ही था। ये 4 लोग चल रहे थे और ऐसे सुनाई दिया कि बड़ी सेना आ रही है उनके शत्रु को जो उन्हें घेरे हुए थे। ये ऐसे सुनाई दिया कि बड़े रथ और घोड़े हैं और हजारों और लाखों सिपाही उनकी ओर आ रहे हैं। उन लोगों को इस तरह से सुनाई दिया
तो वो खड़े हुए और उन्होंने सोचा, हो सकता है शायद ये राजा गया और उसने बाकी 10 और राजाओं को लाया और वो सब एक साथ हमें मारने के लिए आए हैं। तो वो खड़े हुए और वो तो अपनी चीजों को उठाने के लिए तैयार भी नहीं थे। वो सारी चीजें छोड़कर जान बचाकर भाग गए। हाँ, वो भाग गए वहां से। तंबू वहीं पर था, सोना चांदी वहीं पर था, भोजन वस्तु वहीं पर थे, उनके हथियार वहीं पर थे, सब वहीं पर था। तो 4 कोढ़ी वहां पर आते हैं। उन्हें पता नहीं था कि सच में क्या हुआ है, उन्हें पता नहीं था ये सब उनके कारण हुआ है। तो वो सामने आते हैं और कहते हैं, देखिए, विश्वास नहीं होता, सारी चीजें यहां पर है, सारा भोजन यहां पर है, चलो खाते हैं। तो ऐसे खाए जैसे पहले कभी नहीं मिला। इन लोगों ने डट कर खाया वहां अकाल के बीच में, और भोजन के बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि इसमें से कुछ हम अपने लिए बचा कर रखेंगे कि कल इसे खा सके। कितना बचा सकते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अंत में कहा, चलो नगर के लोगों को बुलाते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। चलो लोगों को बताते हैं कि शत्रु चले गए हैं और ये सारी चीजें उपलब्ध है। तो उन्होंने संदेश भेजा और नगर के लोग वहां पर आ गए और वो ये सारी चीजें ले लिए। और बाइबल कहती है वो जमा करने के लिए उन्हें 3 दिन लग गए। कितने लोग विश्वास करते ये कष्ट के बिना धन है। उन्होंने लड़ाई के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहने, उन्होंने बंदूकें भी नहीं उठाई थी या तलवार। उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने पसीना नहीं बहाया। वो बस आए और देखा कि सब कुछ वहां पर है। उन्हें ये सब जमा करने के लिए 3 दिन लग गए। हेलो, ये तो सच में बहुत बड़ा काम है। आपको कैसे लगेगा कि बस जमा करे कभी खत्म नहीं होगा? 3 दिनों तक जमा कर रहे हैं और जमा करते जा रहे हैं। ये परमेश्वर की आशीष है। देखिए, परमेश्वर ने इनकी बुरी परिस्थिति को बस एक पल में ही ऐसे ही बदल दिया। कल तो पूरी तरह से अकाल था और लोग तो भोजन की कमी के कारण मर रहे थे, और आज सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही खुल गया और सब कुछ अच्छे से काम करता है और बहुतायत है और भरपूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। 24 घंटे में सब कुछ बदल गया, बस ऐसे ही। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस तरह से सब कुछ कर सकता है? बाइबल में इस तरह के बहुत से उदाहरण दिए हैं, बहुतायत और भरपूरी के, जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। देखिए, उन्होंने कभी नहीं सोचा। देखिए, जब पतरस की नाव खाली थी, यीशु ने उपयोग किया और उससे कहा कि वो जाल डाले एक खास जगह पर, और जब वो खींचने लगे तो उन्होंने बहुत सी मछलियों को पकड़ा और उन्होंने कहा कि बस एक बार में ही उन्होंने 6 महीने की कमाई पाई है। जो 6 महीने में पकड़ते थे, 1 दिन में पकड़ लिया, या कुछ घंटों में ही। 6 महीने का काम। उनकी नाव डूब रही थी, जाल टूट रहे थे, उन्होंने दूसरी नाव को बुलाया और वो सब कुछ भर गया और किनारे पर आए। 6 महीने तक जितनी मछलियां पकड़नी थी वो सब पकड़ी गई, बस कुछ ही पल में, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु की मदद से। यही वो बहुतायत है जिसके बारे में बाइबल कहती है। ये कष्ट के बिना धन है। केवल उसके बाद पतरस ने सेवकाई में आने का निर्णय लिया। पतरस ने कहा, यह अच्छी बात है, मैं इसके पीछे चलना चाहूंगा। मछलियां क्यों पकड़े? ये तो अच्छा है। तो जब प्रभु अपनी आशीषें उंडेलने लग गया तो हमारी परिस्थिति इतनी जल्दी पूरी तरह से बदल सकती है, और कई बार इस पर विश्वास नहीं होता है कि यह कितना बड़ा फर्क लेकर आ सकता है और किस तरह से हमारा जीवन पूरी तरह से अलग हो सकता है यदि हम प्रभु पर भरोसा करें। अपने मन और अपने दिल को हम तैयार कर ले प्रभु की आशीष के लिए। अगर हम तैयार हो जाए कि इसे ले, मैं बताऊं, परमेश्वर इसे देने के लिए तैयार है। Joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before you, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of eternal gladness, fill us with the light of day. You are the one who saves. You are the one who saves. You are the one
forgiving, ever blessing, ever blessed. Fountain of the joy of living, ocean depths of happy rest. You are the one who saves. You are the one who saves. You are the one whose hands lift us from the grave. You are the light of life, the everlasting day. You are the one who takes all our sin away. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you everything I am. Sing this out. Jesus, you're my rescue. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you everything I am. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you, oh, give him everything. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you everything I am. You are giving and forgiving, ever blessing, ever blessed. Fountain of the joy of living, ocean depths of happy rest.